स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दो एक जैसी सी टर्म है। इन दोनों टर्म को मीनिंग समझेंगे और इनके बेसिस पे आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स को साथ के साथ सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहली बात, सपोज आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है NaCl, आपने इसे वाटर में डाला और ये डिसॉल्व हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। आयनिक कंपाउंड में डिसोसिएट हुआ, इक्विलिब्रियम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इक्विलिब्रियम कब आएगा? आप पानी में नमक डालो, डिसॉल्व हो जाता है, और डालो, डिसॉल्व हो जाता है। एक कंडीशन आती है जब पानी में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता। एक कंडीशन आती है जब पानी में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता और उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। उस कंडीशन पे जितना सॉल्ट डिसॉल्व होता है उतना ही रिक्रिस्टलाइज होता है, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो NaCl के केस में इक्विलिब्रियम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है और रिवर्सिबल भी हो सकती है, किसी भी तरह की रिएक्शन है। अगर मैं इसके लिए K का एक्सप्रेशन लिखूं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी Na पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस डिवाइडेड बाय NaCl सॉलिड, ये हमने ले ली। आप चाहे ऐसे माने, चाहे इसको रिवर्सिबल माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलिब्रियम में भी, मे नॉट भी, कुछ भी हो सकता है। आपने एक्सप्रेशन लिखा। आप जानते हैं सॉलिड का एक्टिव मास 1 माना जाता है और इस तरह से मैं कहूंगा K इज इक्वल टू Na पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस। यदि आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसे आयनिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट में भी डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन each raised to the power coefficient in case of ionic compound at any time। आयनिक कंपाउंड में किसी भी वक्त आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट each raised to the power coefficient, इसे आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। डेफिनेशन वीडियो पॉज करके लिख लेना, जो मैंने अभी आपको बताई है डेफिनेशन होनी चाहिए। तो आयनिक प्रोडक्ट किसी भी वक्त किसी भी तरह के सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखो। सबसे पहली चीज, ये सिर्फ और सिर्फ स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में इस्तेमाल किया जाता है। स्पैरेंगली सॉल्युबल का मतलब जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, जहां सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जिस कंडीशन में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाए, उस कंडीशन को स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। ये कभी भी हो सकता था, पानी में नमक डाला डिसॉल्व हो गया, कभी भी हो सकता था। लेकिन ये कब होगा? जब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगी, या जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो। मान लीजिए AgCl हो सकता है, PbCl2 हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एटसेट्रा। सपोज मैंने AgCl लिया और इसको मैंने पानी में डाला। AgCl बहुत 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 कम अमाउंट इसका पानी में डिसॉल्व होगा। जितना भी अमाउंट डिसॉल्व होगा, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसके लिए हम K का एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहां K को KSP कहा जाएगा। KSP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस। सॉलिड को हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड का मतलब जब पानी में और सॉलिड डिसॉल्व ना हो, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो KSP क्या हुआ? इट मे बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन each raised to the power coefficient in case of saturated solution of sparingly soluble salt। sparingly soluble salt के saturated solution में आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट each raised to the power coefficient, इसे हम KSP कहेंगे। तो अगर हम saturated solution में ले रहे हैं तो ये KSP है। लेकिन अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को at any time लेता, at any time का मतलब
सैचुरेशन आया है या नहीं आया, मैं किसी भी वक्त अगर इसको देखता हूं तो इसे आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखता हूं तो KSP कहा जाता है। सो आई कैन से आयनिक प्रोडक्ट एट एनी टाइम, इट इज ओनली इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मेरा आपसे सवाल है, बताएं KIP KSP के बराबर कब होगा? When ionic product will be equal to solubility product, and the answer is in case of saturated solution. Saturated solution में दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल होगी और उस वजह से KIP और KSP आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। KSP का एक्सप्रेशन अगर मैंने आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया और आपसे कहा कि बताओ KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बहुत अच्छे से आप इस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे। रिएक्शन है आपके पास, तो KSP क्या होगा? एल्यूमिनियम +3 एक्वस OH नेगेटिव एक्वस रेज टू द पावर 3 एट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर ये एक्सप्रेशन लेंगे तो KSP, और किसी भी वक्त की अगर हम बात करें चाहे सैचुरेशन है या नहीं है, तो इसे आयनिक प्रोडक्ट के नाम से भी पहचाना जा सकता है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने होंगे, कुछ न्यूमेरिकल जो आपको आने जरूरी हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो सकती है। टाइप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सपोज क्वेश्चन आया, इन केस ऑफ AB solubility is 2 into 10 raised to the power -2, find out KSP। हमसे कहा कि AB के केस में ये solubility है, KSP बताओ। KSP बताना है, क्या करेंगे? जो भी सब्सटेंस है इसे डिसोसिएट करेंगे, A पॉजिटिव B नेगेटिव। इनिशियल अमाउंट नहीं दिया गया, कुछ भी मान लेते हैं, लेट इनिशियल X है। अब इसमें से कुछ डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा, और वो सॉल्युबिलिटी आपको दी गई है 2 into 10⁻²। सपोज इसमें से इतना डिसॉल्व हुआ, एक से एक मिलता है, इतने से कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। एक से एक मिलता है, इतने से भी सेम मिलेगा। तो आई कैन से सॉल्युबिलिटी हो गई, जिससे आयंस की कंसंट्रेशन आ गई। अब KSP क्या होगा? KSP का एक्सप्रेशन लिखना मैंने अभी आपको सिखाया था। A आयन कंसंट्रेशन 2 into 10⁻², B आयन कंसंट्रेशन 2 into 10⁻², और सॉल्व कर लिया 4 into 10⁻⁴, KSP आ जाएगा। तो कोई भी सॉल्ट आपको दे दिया जाए, आप उस सॉल्ट के अंदर KSP की वैल्यू इस तरह से बता पाएंगे। अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी है, इसमें से इतना टूटा, इतना डिसॉल्व हुआ, आयंस आ गए, और इस तरह से ये आपने प्रेडिक्ट किया। टाइप 1 के न्यूमेरिकल। अब ऐसे ही आपसे कहा जा सकता है टाइप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब आपको KSP नहीं बताना, सॉल्युबिलिटी बताना है, यानी उल्टा रहेगा। कहा गया इन केस ऑफ AB KSP is 4 into 10⁻⁻², फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। मैं उसी न्यूमेरिकल को मोल्ड कर देता हूं। मुझसे कहा गया AB के केस में KSP इतना है, बताना है सॉल्युबिलिटी क्या होगी। पहले KSP का एक्सप्रेशन लिख लो, A पॉजिटिव जो आपको दिया गया है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये रहेगा। इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। सॉल्युबिलिटी किसे कहूंगा? इसमें से जो डिसोसिएट होगा उसे सॉल्युबिलिटी कहूंगा। लेट इसमें से डिसोसिएट हुआ X, इसमें से डिसोसिएट हुआ X, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी। एक से मिलता है A, X से मिलेगा X, एक से मिलता है A, X से मिलेगा X। KSP है 4 into 10⁻², A आयन है X, B आयन है X, so I can say -2 here, X is equal to 4 into 10⁻², सॉल्व किया 2 into 10⁻⁻1 या 0.2 मोलर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी, या मोल पर लीटर
ये आप इसकी सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। तो केएसपी के बेसिस पे ये दो तरह के न्यूमेरिकल आपको ट्राई करने हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से ट्राई कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, ये पता हो तो आप इसके न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों इसी तरह से इक्विलिब्रियम का टॉपिक, इक्विलिब्रियम का चैप्टर ढंग से तैयार कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है और बहुत इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते रहिए, ऐसे ही आपको और शॉर्टकट्स और बातों को सिखाएंगे और आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाएंगे, ये हमारा वादा है।